अथ कारण अध्यास निरूपण। दो प्रकार का अध्यास बताएंगे ना, कारण और कार्य रूप। कारण कारण का नीचे टिप्पणी पहले पढ़ लेते हैं। प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है, ता का जो अध्यास सो कारण अध्यास कहिए है। प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है ना, पहले पीछे बताया था कि विशेष रूप से अधिष्ठान का अज्ञान हो, सामान्य रूप से ज्ञान हो, वहां पर अध्यास होता है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान का विषय रूप से अज्ञान, और ता का जो अध्यास सो कारण अध्यास। जगत का कारण क्या है? अज्ञान। जगत का कारण अज्ञान है कि नहीं? तो कहते हैं भी अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान जहां पर लेना है। अधिष्ठान जिसके आश्रित जगत है, जिसके आश्रित है ब्रह्म है अधिष्ठान, तो उस ब्रह्म के विशेष रूप का जो अज्ञान है, उसका जो अध्यास है उसको कारण अध्यास। यद्यपि परम पंच के अध्यास का कारण अज्ञान है और अज्ञान के अध्यास का कारण अन्य कोई नहीं है, यहाँ ते अज्ञान का अध्यास बने नहीं। तथापि दीपक की न्यायी और सांख्याभिमत सांख्याभिमत स्वप्रकाश आत्मा की न्यायी और नैयायिक अभिमत भेद की न्यायी अज्ञान स्वरूप स्वपर का निर्वाहक है, ज्ञाते ता का अध्यास बने है। ये कह रहे हैं कि यद्यपि प्रपंच के अध्यास का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान करके ही अध्यास हो रहा है ना, और अज्ञान के अध्यास का कारण और कोई है नहीं। अज्ञान के कारण तो अध्यास हो रहा है, तो अज्ञान के अध्यास का और कोई कारण उसके बिना हो नहीं सकता। ज्ञाते ता ज्ञाते अज्ञान का अध्यास बने नहीं। यदि कोई अज्ञान के अध्यास का और कोई कारण होता तो अज्ञान का अध्यास बनता। जगत के अध्यास का कारण तो अज्ञान है, लेकिन अज्ञान के अध्यास का कारण और कोई नहीं, इस करके कहते हैं ज्ञान का अध्यास बनता ही नहीं। फिर भी यहां पर ऐसा कहा क्यों? तथापि दीपक की न्याय सांख्याभिमत स्वप्रकाश आत्मा की न्याय। सांख्य शास्त्र को जो सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं ना, उसके अनुसार स्वप्रकाश आत्मा मानते हैं वो। और नैयायिक अभिमत भेद की न्यायी, जो न्यायिक हैं वो अब भेद मानते हैं। आत्मा को हम दो तरह का मानते हैं। एक आत्मा जो है उसको अज्ञान गुण वाला मानते हैं, यानी दो प्रकार का आत्मा मानते हैं, जड़ भी मानते हैं, चेतन भी मानते हैं। तो उनके मत के अनुसार भेद की न्यायी अज्ञान स्वपर का निर्वाहक है। अज्ञान कहते अपना और दूसरे का, दोनों का निर्वाहक है। अपना अध्यास का कारण भी अज्ञान ही है, दूसरे प्रपंच के जगत के अध्यास का कारण भी अज्ञान है। या ते ता का अध्यास बने, इसलिए अपने अध्यास का कारण भी अज्ञान स्वयं है, और जगत के अध्यास का कारण भी अज्ञान है, स्व और पर, अपना और दूसरे का। सांख्य वाला पे नैना सांख्य वाले के अनुसार कहते हैं स्वप्रकाश आत्मा, वो आत्मा को स्व प्रकाश मानते हैं। और न्याय वाले जो है वो दो प्रकार का मानते हैं, स्वप्रकाश भी मानते हैं, जड़ भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। वो दूसरे से जो जड़ मानेगा वो दूसरे से प्रकाशित होगा आत्मा, और जिस आत्मा का स्वप्रकाश मानते उसको तो मानते ही मानते हैं। तो दो प्रकार का हो गया ना, भेद हो गया। एक आत्मा उनके मत में अपने आप से प्रकाश है, दूसरा आत्मा दूसरे से प्रकाशित है। ईश्वर ईश्वर और जीव दो प्रकार का आत्मा मानते हैं ना वो। अब ऊपर चलते हैं। अध्यास के विशेष रूप से अज्ञान का खंडन। पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था कि अध्यास का अधिष्ठान का विशेष रूप से सो जो अज्ञान है ना, वह अध्यास का कारण है। तो ये उसका खंडन कर रहे हैं दोहा।
चित्त सामान्य प्रकाश ते नहीं नसै अज्ञान, लह प्रकाश सुषुप्ति में चेतन तय अज्ञान। अब ये कहते हैं कि चित्त सामान्य प्रकाश थे। चित्त सामान्य प्रकाश ते नहीं नसै अज्ञान। ये कहते हैं जो सामान्य चेतन है ना, चेतन का सामान्य रूप से जो ज्ञान है ना, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। चित्त सामान्य प्रकाश थे, चित्त भाव चेतन का जो सामान्य अज्ञान, सामान्य जो ज्ञान है ना, उससे कहते हैं सामान्य चेतन के प्रकाश से जो अज्ञान है निवृत्त नहीं होता। एक जनी विशेष रूप से प्रकाशित करना, एक सामान्य रूप से प्रकाशित करना। जो सामान्य चेतन है ना, वो तो रस्सी में बैठा है कि नहीं। सामान्य चेतन वो है जो सब जगह व्यापक है, उसको सामान्य चेतन कहते हैं। जो सब जगह व्यापक है वो सामान्य चेतन है। जो जैसे जीव के अंदर आया, प्रतिबिंब में आया हुआ है, वो विशेष चेतन है। विशेष है ना, वो थोड़ी जगह उसके अंदर अंतःकरण के अंतर जो है वो विशेष हो गया। जो सामान्य सब जगह है वो सामान्य हो गया। तो कहते हैं जो सामान्य चेतन है ना, उसके प्रसार प्रकाश से क्या है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे रस्सी पड़ी है तो रस्सी में भी चेतन तो वहां भी है ना, लेकिन फिर भी सर्प भासता है, तो उस चेतन के प्रकाश से नहीं ना हुआ। रस्सी का अधिष्ठान तो चेतन है ना। रस्सी चेतन में बड़ी है ना, तो वो जो चेतन है उसने रस्सी को प्रकाश नहीं किया। चेतन तो था वहां, उससे नहीं हुआ ना। विशेष चेतन जो है उसने जब प्रकाश किया उसको, तब वहां पर सर्प की निवृत्ति हुई। यही कह रहे हैं कि चित्त सामान्य प्रकाश ते नहीं नशे अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। लह प्रकाश सुषुप्ति में चेतन तय अज्ञान। ये भी गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है। महाराज जी आपकी आ रही महाराज जी आवाज? आपको आ रही है कि नहीं? आ रही है महाराज जी, आ रही है। उनका कनेक्शन वही कटा हुआ है। अब ये कहते हैं भी जैसे सुषुप्ति जब अवस्था होती है ना, सुषुप्ति अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था में वहां पर अज्ञान भी है और चेतन भी है। तो वहां पर क्या किया, सुषुप्ति अवस्था में चेतन जो था उसने अज्ञान को प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया? सुषुप्ति में और कुछ नहीं मालूम हुआ, लेकिन जो ना मालूम होना यही तो अज्ञान है ना, कि मेरे को पता नहीं चला। ये अज्ञान है कि ना, मेरे को ऐसा सोया मेरे को पता नहीं चला, ये क्या है, अज्ञान था। लेकिन इस अज्ञान को किसने प्रकाशित किया, मेरे को पता नहीं चला, ये बात कैसे पता चली? ये भी तो बात पता चली है ना कि मेरे को पता नहीं चला। ये जो मेरे को पता नहीं चला, इस चीज को किसने प्रकाशित किया? चेतन ने। ये अज्ञान है कि मेरे को कोई पता नहीं रहा मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये क्या है, अज्ञान है कि नहीं? इस अज्ञान को किसने प्रकाशित किया? जब जागृत होकर के बता रहा है कि मेरे को पता नहीं चला, इस बात को तो किसी ने प्रकाशित किया, तभी तो बता रहे हैं ना हम लोग। तो वो कहते हैं वहां पर चेतन ने प्रकाश किया है उस अज्ञान को। वहां पर विशेष चेतन था और कुछ नहीं था ना, चेतन ही था, तो उसने अज्ञान को प्रकाशित किया। टिप्पणी ला दी, टिप्पणी लगी जी नीचे। आप लगाना फिर बाद में कल को पूछना, ऐसे नहीं लगेगी। बार बार यहाँ कोई बताएंगे नहीं लगेगी। एक बार दिन में लगाना, फिर शाम को फिर बता देंगे। पहले आप लगाना एक बार। मैंने तो आपको पहले भी बताई है ना भी, इसमें सीधा सीधा है कि प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। प्रपंच का कारण क्या है? अज्ञान। किसका अज्ञान? चेतन का विशेष रूप से अज्ञान। चेतन का दो प्रकार का ज्ञान होगा ना, एक सामान्य रूप से, एक विशेष रूप से। तो कह रहे हैं भी चेतन, अधिष्ठान क्या है, चेतन है, उसके विशेष रूप का जो अज्ञान है ना, उसी को जहां कर कारण अध्यास कहते हैं। चेतन जो अधिष्ठान है उसका विशेष रूप से जो अज्ञान है, उसी को कारण अध्यास कहते हैं।
तो फिर कहते हैं भी यद्यपि प्रपंच के अध्यास का कारण अज्ञान है, मानते हैं भी प्रपंच के अध्यास का कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान के कारण ही अध्यास हुआ ना। तो फिर कहते हैं अज्ञान के अध्यास का कारण हो और कोई है नहीं। अज्ञान हो गया अध्यास का कारण, लेकिन अज्ञान के अध्यास का कारण तो और कोई नहीं ना है। ये समझ आई दिमाग में कि नहीं? प्रपंच के जगत का अधिष्ठान जो अध्यास हो रहा है उसका कारण हो गया अज्ञान, लेकिन अज्ञान के अध्यास का कोई और कारण नहीं है। जब और कोई कारण नहीं तो कहते हैं अज्ञान का अध्यास बनता ही नहीं। कोई कारण होता तो बनता ना। जगत का अध्यास बन गया तो इसका कारण था अज्ञान, लेकिन अज्ञान के अध्यास का कोई कारण ही नहीं, तो अज्ञान का अध्यास बनता ही नहीं। तो फिर कहते हैं तथापि, बनता तो नहीं है फिर भी मानते हैं कि अज्ञान के अध्यास का और कोई कारण नहीं, तो इसका अध्यास बनता ही नहीं, होगा ही नहीं। फिर भी कहते हैं दीपक की नहीं, जैसे दीपक है, वो क्या है दीपक, वो दूसरे को प्रकाशित करता है तो अपने आप को करता है कि नहीं। इसी प्रकार जो अज्ञान है ना, अज्ञान वो दूसरे के अध्यास का भी कारण बनता है और अपने अध्यास का आप कारण बनता है, जैसे दीपक। समझ आ गई? ठीक है। समझ आ गई ना? दीपक दूसरे को प्रकाशित करता, अपने आप को करता है। इसी प्रकार जो है कहते हैं कि अज्ञान के अध्यास का कारण मानते हैं और कोई नहीं है, लेकिन अज्ञान स्वयं ही दूसरे के अध्यास का भी कारण है और अपने अध्यास का भी, जैसे दीपक। तो दो दृष्टांत दिए भी, जैसे सांख्य मत के अनुसार आत्मा व प्रकाश। आत्मा आप भी स्वयं प्रकाश तो है और दूसरे को प्रकाशित करता है उनके मत अनुसार। और जो नैयायिक हैं वो कहते हैं दो प्रकार का आत्मा मानते हैं, जड़ और चेतन। तो वहां पर जो जड़ है वो दूसरे के से प्रकाशित होगा, उसको कौन प्रकाशित करेगा? जो चेतनात्मा है उनके मत में। और जो चेतनात्मा वो जड़ वाले कोई करेगा, अपने आप को करेगा। समझ आ गई? पूर्व कहे जो विशेष रूप से अज्ञान वस्तु में से अध्यास होवे और आत्मा स्वयं प्रकाशता के विषय ज्ञान बने नहीं। पूर्व पक्षी ने कहा था ना पहले कि विशेष रूप से अज्ञान होता ना जो वस्तु में, वही अध्यास का कारण होता है। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके उसमें अध्यास बनता नहीं। कहाँ है थे? तामका और प्रकाश का परस्पर विरोध है, अंधेरे का और प्रकाश का विरोध है। यहाँ ते जैसे अत्यंत प्रकाश में स्थित रज्जु में सर्प का अध्यास होवे नहीं, तैसे स्वयं प्रकाश आत्मा में बंध का अध्यास बने नहीं, शो शंका भी बने नहीं। ये तो कहते हैं ना, सिद्धांति तो कहता भी अध्यास बनता है आत्मा में, लेकिन पूर्व पक्षी कहता था भी जैसे जहाँ विशेष प्रकाश हो जाता वहां अध्यास नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाश है तो उसमें भी बंध का अध्यास नहीं होना चाहिए। सो शंका भी बने नहीं, सिद्धांति कहता है शंका आपकी बनती नहीं है। काहे थे? यद्यपि आत्मा प्रकाश रूप है, तथापि आत्मा का स्वप्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं। जो आत्मा का स्वप्रकाश बना है ना, वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। जैसे सुषुप्ति में आत्मा का प्रकाश तो था, लेकिन अज्ञान वहां बैठा था। अज्ञान को भगा थोड़ी दिया, चेतन ने भगाया तो नहीं है, प्रकाश कर दिया, लेकिन इनके अज्ञान को खत्म कर दिया। यदि सुषुप्ति में ज्ञान खत्म हो जाए तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाना चाहिए। सुषुप्ति धारक को होती है, लेकिन नहीं ना होता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि धूप धूप बिल्कुल धूप सबके लिए सामान्य है। धूप में पक्षी बैठे रहते हैं, उनको कुछ होता नहीं है, वृक्ष में बैठे हैं। लेकिन जब आप शीशा दिखाते हो उनको, धूप की तरफ करके शीशा उनकी तरफ दिखाते हो तो भाग जाते हैं कि नहीं? तो जो सामान्य धूप थी उसकी विरोधी नहीं है, उन्हें उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जो शीशे के अंदर से धूप गई है उसको देख के भाग गए वो। ऐसे जो सामान्य चेतन है ना, वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। जो विशेष चेतन है वो अज्ञान का विरोधी है। हमारे को सामान्य रूप से बोध है कि नहीं कि परमात्मा है, वो सचित है, आनंद है। इससे हमारा अज्ञान नष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सामान्य जो चेतन है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। जब हमारे को ये बोध होता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, तो हमारे अंदर से तब अज्ञान खत्म होता है। समझाई ना? तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्य जो उसका आत्मा का स्वप्रकाश रूप है ना, वो अज्ञान का विरोधी नहीं। जो आत्म स्वयं प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे तो सुषुप्ति में प्रकाश रूप आत्मा विषय अज्ञान प्रतीत होवे है, सो नहीं हुआ चाहिए। सुषुप्ति में नहीं ना होना चाहिए, यदि विरोधी होता। चेतन तो वहां है,
लेकिन फिर उस चेतन के होते हुए वहां पर अज्ञान प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब है भी अज्ञान का विरोधी नहीं है सामान्य चेतन। घोर निद्रा में जाग्या जो पुरुष, ताकू ऐसा ज्ञान होवे है, मैं सुख से सोया और कुछ भी नहीं जानता हुआ। ऐसा बोध होता है कि नहीं? वाह, ज्ञान का सुख और अज्ञान का, वाह या अज्ञान का सुख और अज्ञान विषय है, सो सुख और अज्ञान जो जागृत में ज्ञान है सो प्रत्यक्ष रूप नहीं। या ज्ञान का सुख और अज्ञान विषय है, सो सुख। यहाँ पर सुषुप्ति में क्या है? ज्ञान का सुख है और अज्ञान का दुख है, दोनों ही है ना वहां पर। तो कहते हैं दोनों विषय हो गए ना, ज्ञान का सुख भी और अज्ञान दोनों विषय हो गए। सो सुख और ज्ञान जो जागृत में ज्ञान है सो प्रत्यक्ष नहीं। वो जो सुख था ना सुषुप्ति का सुख और अज्ञान, वो कहते हैं जागृत में जो ज्ञान है सो प्रत्यक्ष नहीं। ज्ञान तो हो रहा है जागृत में, फिर मैं बड़े सुख से सोया, मेरे को पता नहीं चला, दोनों चीजों का ज्ञान हो रहा है बहुत, लेकिन क्या क्या प्रत्यक्ष नहीं है वो। काहे ते जा ज्ञान का विषय सन्मुख होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे है, और जागृत काल में सुख और अज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान का विषय होता ना सामने, जैसे ये पुस्तक है हमारे को उसका बोध रहा, तो ये तो कहते हैं या जागृत काल में सुख कहते हैं या ज्ञान का विषय सन्मुख होवे, जिस ज्ञान का जो विषय होता सामने होता है ना, वो कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जैसे ज्ञान का विषय क्या है? पुस्तक सामने है ना, तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष है भी ये है। लेकिन जो सुषुप्ति वाला सुख और अज्ञान था वो सामने तो था नहीं है, इस समय सामने नहीं ना जागृत में, इसलिए कहते हैं वो ज्ञान यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है। और जागृत काल में सुख और अज्ञान है नहीं। वो जो सुख और अज्ञान था ना सुषुप्ति वाला, जो इस समय सामने है नहीं। जहाँ ते जागृत में सुख और अज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, जो अभी हमारे को उस सुख का और अज्ञान का जो ज्ञान हो रहा है ना, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि विषय सामने नहीं है। विषय सुषुप्ति में थे, ज्ञान अभी हो रहा है कि मैं बड़े सुख से सोया, मेरे को पता नहीं चला। दोनों चीजें सुषुप्ति में थी, बोध अभी हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ना वो। किंतु सुषुप्ति रूप स्मृति रूप है, अब तो हमारे को उसकी स्मृति हो रही है, सामने नहीं है। सो स्मृति अज्ञात वस्तु की होवे नहीं। पर यह भी बात है, जा जा स्मृति सा सा ज्ञान रूपा। जो भी हमारे को स्मृति होती है ना, याद आती है, वो अज्ञात वस्तु की नहीं आती कि जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। स्मृति उसी की आती है जो कभी हमने जीवन में देखी है, इस जन्म में देखी है या पूर्व जन्म में देखी है। जो भी वस्तु हमने देखी है ना, उसी की स्मृति आती है। जो कभी हमने देखी नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं, उसकी कभी हमारे पास स्मृति होती नहीं है, कभी नहीं ना होती। जैसे कितने ब्रह्मांड में कितने देश हैं, जो जिसको इटली के बारे नहीं पता, अमेरिका के बारे नहीं पता, उसको कभी अमेरिका का सपना नहीं आता, कभी भी ना ही याद आती है। जिसने कभी सुना है या देखा है उसी को याद आती है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, दूसरे को आती नहीं। वही कह रहे हैं, किंतु ज्ञात वस्तु की होवे है। जो जो स्मृति होती है ना, ज्ञात वस्तु की होती है, जिसको हमने पहले जाना है, अज्ञात की नहीं होती। यहाँ से सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का ज्ञान है, सुषुप्ति का ज्ञान अंतः। उससे लग रहा म्यूट कर लो माई, म्यूट कर लो बाबा जी, आवाज आ रही बाहर। सुषुप्ति का ज्ञान अंतःकरण और इंद्रिय जन्य तो है नहीं। जो सुषुप्ति में ज्ञान हुआ ना हमारे को, ना तो वो अंतःकरण से पैदा हुआ है ना ही इंद्रिय से। क्यों नहीं? क्योंकि सुषुप्ति में ना तो अंतःकरण है ना ही इंद्रिय है, फिर भी ज्ञान हुआ है। कहाँ थे? सुषुप्ति में अंतःकरण और इंद्रिय का अभाव है। जहाँ तक सुषुप्ति में आत्मस्वरूप ही ज्ञान है, वहां पर क्या आत्मस्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान और प्रकाश का एक ही अर्थ है, वहां ज्ञान कह दो या प्रकाश कह दो। इस रीति से सुषुप्ति में आत्मा प्रकाश रूप है, ता प्रकाश रूप आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होवे है। वहां पर आत्मा ही प्रकाश रूप है ना सुषुप्ति में, उसी से सुख और अज्ञान दोनों का ज्ञान होता है।
जो आत्मस्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे तो सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। यदि आत्मा का जो स्वरूप है ना वो अज्ञान का विरोधी होता तो सुषुप्ति वाला अज्ञान जो उसका बोध नहीं होना चाहिए था, उसको खत्म ही कर देता। वो विरोधी नहीं है। जानते आत्मा प्रकाश रूप तो है, परंतु आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं। आत्मा का जो बोध है ना, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का विरोधी नहीं है। उल्टा आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का साधक है, उसको प्रकाशित करता है। वही धूप वाली बात है। इस अभिप्रायतः ही वेदांत शास्त्र में कहा है, सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु विशेष चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है। वृत्ति ज्ञान, जिसको हम विशेष चेतन क्या है, वृत्ति ज्ञान। सामान्य चेतन तो हमारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर बैठा है, सब जगह, यहाँ वहां सब जगह है ना। लेकिन जो जैसे रस्सी पड़ी है सामने, रस्सी तो रस्सी में तो चेतन बैठा है कि नहीं? तो यदि रस्सी में चेतन बैठा है तो उसके उसमें सर्प क्यों दिखा हमारे को? चेतन तो वहां बैठा है, आत्मा तो वहां है। तो आत्मा ने उस सर्प को प्रकाशित क्यों नहीं किया भी जहां सर्प नहीं है? क्योंकि वहां सामान्य चेतन बैठा है। विशेष चेतन क्या था? जो हमारे अंतःकरण से होकर के हमारी वृत्ति वहां गई, उधर से लाइट दिखी तो तब प्रकाश किया भी ये सर्प नहीं, रस्सी है। तो जो विशेष चेतन था उसने रस्सी का प्रकाश किया, सामान्य चेतन तो वहां था, फिर भी सर्प बास रहा है उसमें। इसलिए सामान्य चेतन जो अज्ञान का विरोधी नहीं, प्रकाश का है। जैसे हम कोई भी मानो कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, रोटी बनानी है, घड़ा बनाना, कुछ करना, यदि हमारे को बिल्कुल ही ना ज्ञान हो तो घड़ा बनाएंगे कैसे? नहीं ना बना सकते। सामान्य रूप से तो है ना, सामान्य रूप से ज्ञान है भी ये बना, ये साधन इकट्ठे करके घड़ा बनेगा, सामान्य रूप से है ना हमारे को। लेकिन विशेष रूप से नहीं कह सकते भी ये घड़ा क्या चीज है। हमारे लिए तो घड़ा है वो, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में घड़ा कहाँ है? वहां तो मिट्टी है, घड़ा तो है ही नहीं। घड़ा कोई नहीं वहां, लेकिन हम उसको मिट्टी थोड़ी समझते हैं, हम तो घड़ा ही समझते हैं कि नहीं? वो तो बनाने वाले को मालूम है ये घड़ा घुड़ा कुछ नहीं, ये तो मिट्टी है। ऐसे जो सुनार है उसके पास मुंदी है, चंद चीज कई कुछ है ना, पड़े हुए गहने। हमारे लिए तो गहने अलग अलग हैं, उसलिए कोई गहना नहीं, उसलिए सोना ही है। जो सुनार है उसके लिए वहां पर कुछ नहीं, हो कहता ये तो सोना है। हम कहेंगे जी हमारी मुंदी, हो कहता सोना बताओ तुम्हें कितना है, मुंदी मुंदी की बात मेरे को बात करो। क्योंकि उसके मत में मुंदी नाम की कोई चीज ही नहीं, उसके मत में तो सोना। इसी प्रकार ये कह रहे हैं जो आत्मा स्वान सामान्य रूप से सब जगह है, लेकिन हमारे को होते हुए भी वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। हम लोग जैसे उस दिन बताया था कि अंदर बैठे सोए हैं, तो किसी ने जब बताया कि अंदर कौन है तो हम तुरंत कहते मैं हूं, कह देते हैं ना मैं हूं। ये हमारे को सामान्य ज्ञान है, हमारे को भी है, बच्चे को भी है, वृद्ध को भी है। कोई भी अंदर सोया होगा अंधेरे में, बाहर से आवाज दो तो ये नहीं कहता कि मेरे को लाइट जला के मैं बताता हूँ अंदर कौन है, स्वयं कहता मैं हूँ, कह देता है कि नहीं? इसका मतलब सामान्य रूप से सबको बोध है भी मैं हूँ। यदि उसको पूछो तुम कौन हो तो फिर नहीं बता पाएगा। फिर नहीं बता पाएगा, फिर कहे, फिर शरीर का एड्रेस देगा कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, फलाना हूँ। लेकिन ये नहीं कह सकता मैं सच्चिदानंद हूँ, ये तो नहीं कहेगा ना। जब पूछो तुम कौन हो, ये नहीं कहता कि मैं परमात्मा और मैं अभेद है, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं कह सकता। यही सामान्य रूप से ज्ञान तो है, विशेष रूप से अज्ञान है। इतना तो है कि मैं हूं, पर मैं कौन हूं ये नहीं पता। यही कह रहे हैं। व्यापक जो चैतन्य है सो सामान्य चैतन्य कहिए हैं। सामान्य चैतन्य का अर्थ क्या है? व्यापक चेतन, जो सब में, सबका अधिष्ठान है, पूरे संसार का। और वृत्ति में स्थित जो चैतन्य सो विशेष चैतन्य कहिए है। मैंने पहले आपको बता दिया, वृत्ति विशेष चैतन्य, जो वृत्ति रूढ़ चेतन है वो है। जैसे काष्ठ में स्थित जो सामान्य अग्नि है सो अंधकार का विरोधी नहीं, और मथन में प्रकट किया जो अग्नि है सो बत्ती में स्थित हो के अंधकार का विरोधी है। थोड़ा ही है। कह रहे हैं भी जैसे लकड़ी में सब जगह अग्नि है कि नहीं, जितनी लकड़ी संसार में लकड़ी जितनी है सब में अग्नि है कि नहीं?
लेकिन लकड़ी जहाँ पड़ी है, ये मतलब दरवाजा है, ये सब लकड़ी है, बल्ब ना जलाओ रात को भी ये अग्नि प्रकाश कर दे, कोई कर देगी? नहीं ना करती। लेकिन इसी अग्नि से जब आप तीली लगाओगे, जब अग्नि इसमें से जो निकलेगी वो प्रकाश करती है। अग्नि तो वहाँ है जहाँ पर, लेकिन ये बड़ी अग्नि अंधकार को नाश नहीं करती। जब इसमें से प्रकट करोगे बत्ती लगा के, वो अग्नि अंधकार का नाश करती है। इसी प्रकार कहते हैं, तैसे व्यापक चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं भी है, परंतु वेदांत के विचार से अंतःकरण की जो ब्रह्माकार वृत्ति हुई, ताके विषय स्थित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। इस रीति से केवल चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, अथवा चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। दो प्रकार हो गए, या तो कहो कि वृत्ति में स्थित जो चेतन वो अज्ञान का विरोधी है, जहां कहो कि चैतन्य के सहित जो वृत्ति वो ज्ञान की विरोधी है। छोड़ देंगे और पढ़े। एक टिप्पणी पढ़ लो, ये वाली नीचे जो वृत्ति सहित का लिखा ना। ये पिछली हिंदी अपनी महाराज जी, जो वृत्ति और चेतन है उसको हम विशेष चेतन माने वाले जी। हाँ, विशेष चैतन्य। दो टिप्पणियां जो पढ़ लेते हैं पहले 120 नंबर पर। जैसे अंधकार आकाश आदि चारि भूतन के गुण शब्द स्पर्श रस और गंध को आवरण करता नहीं। जैसे अंधकार अंधेरा, आकाश आदि चार भूत, आकाश आदि चार भूत, गुण शब्द स्पर्श रस। आकाश तो अकेले चार। हाँ जी, हाँ जी, आ गया ना। मतलब शब्द स्पर्श रस ते गंध, ये कौन कौन किस किस में होते हैं? शब्द होता है आकाश में, और स्पर्श होता कहाँ? स्पर्श कहाँ रहता है? वायु में। और रस कहाँ रहता है? नहीं मालूम, जल में। और गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में। ये हो गया ना। कहते हैं जो अंधकार है ना, ये इनको नहीं आवरण करता, किंतु तेज के गुण रूप को ही आवरण करता है। जो चार है ना, चार को नहीं करता कुछ भी, ना तो शब्द वाले आकाश को, और ना ही स्पर्श वाली वायु को, और ना ही रस वाले जल को, ना ही गंध वाली पृथ्वी को वर्ण करता है। अंधकार किसको वर्ण करता है? तेज का जो गुण है ना, रूप, उसी को वर्ण करता है। जो अंधेरा है, जब अंधेरा हो जाता तो हमारे को किसी चीज का रूप नहीं ना दिखता, काली है, लाल है, पीली है, नहीं ना दिखता। लेकिन अंधेरे में भी आपको शब्द सुन सकता है कि नहीं? सुन, शब्द को तो नहीं हटाया अंधेरे में। और यदि आप स्पर्श करना चाहो तो ऐसे हाथ से किसी को कर सकते हो अंधेरे में भी, ठंडी है कि गर्म है क्या है, भले अंधेरा हो। उसी प्रकार जो रस है, आप पी लो, आपको पता चल जाएगा मीठा कड़वा कैसा है। और गंध भी आपको अंधेरे में भी आएगी, कहीं में दुर्गंधी है, सुगंधी है, सब आएगी। इसलिए कहते हैं जो अंधकार है वो इनको चार को कुछ नहीं कहता। किसको कहता है? रूप को कहता है। रूप किसका है? अग्नि का गुण है, उसी को कहता है, आवरण करता है। ज्यादा अंधकार तेज के सामान्य रूप के आश्रित होके के रहता है, और ताही को विषय करे है। इसलिए कहते हैं अंधकार रहता कहाँ है? तेज के सामान्य रूप के आश्रित रहता है। तेज का जो सामान्य रूप है ना, अग्नि का, उसको उसके आश्रित रहता है, उसी के विशेष रूप को ढक देता है अंधकार। जो अग्नि का सामान्य रूप है उसके आश्रित रहता है, क्योंकि अंधकार का तो कोई रूप है कि नहीं? अंधकार का रूप है ना, इसका मतलब वो सामान्य रूप जो अग्नि का, उसके तो आश्रित रहता है और विशेष रूप को ढक देता है। यहाँ पे सामान्य तेज अंधकार का विरोधी नहीं, वहां पर अग्नि के आश्रित ही अंधकार रह रहा है, लेकिन अग्नि ने उसको भगाया नहीं, उसका विरोधी न हुआ अग्नि। तैसे अज्ञान भी चेतन के सामान्य प्रकार के आश्रित होके रहता है, और ताही को विषय करे है।
जो अज्ञान है वो रहता कहाँ है, सामान्य चेतन के आश्रित और विशेष चेतन को ढक देता है। जैसे जाला है ना, जाला पानी में रहता है, पानी में रहता है और उसका कोई आश्रय नहीं ना है, पानी ही उसके आश्रय उसको ढक देता है। जब बढ़ जाता है तो पानी का पता नहीं चलता पानी यहाँ है कि नहीं है, लेकिन रह कहाँ रहा है, पानी में ही। बिना पानी के वो रह नहीं सकता, पानी में रहता हुआ उसी को ढक दिया उसने। ज्यादा जाड़ा हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा पानी है कि नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं जो अज्ञान है वो सामान्य चेतन के आश्रित रहता है और उसी को ढक देता है। जानते सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं, इसी से सिद्ध होता है कि जो सामान्य चेतन है वो अज्ञान का विरोधी नहीं। विशेष चेतन जब वृत्ति रूढ़ चेतन होएगा, आपकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी तो आपका ज्ञान खत्म होगा। नहीं तो भले कितने युग बीत जाए, सामान्य चेतन तो आप है ही हैं, तब भी आपको ये नहीं पता चलता कि मैं सच्चेतनानंद हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये सब हो रहा है कि नहीं? इसलिए हो रहा, आप चेतन होते हुए नहीं जानते भी मैं सुखी नहीं, सुखी दुखी बना मेरे में नहीं रहता, नहीं ना पता चलता। दूसरी टिप्पणी, अब छेदवाद में स्मृति वृत्ति सहित चेतन व चैतन्य सहित वृत्ति विशेष चैतन्य कहिए है। ये जो बात हमने कही ना, कहते ये किस पक्ष में होती है? अवच्छेदवाद। अब आगे आकर के आएगा प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, सब वाद आएंगे, मत है ये वेदांत के मत है। तो जो अवच्छेदवाद है ना, उनके मत में कहते वृत्ति सहित चैतन्य व चैतन्य सहित वृत्ति, जो उसको विशेष चेतन कहते हैं, सो अज्ञान का विरोधी नहीं। कौन? वृत्ति, वृत्ति चैतन्य। दोनों में उत्तर पक्ष श्रेष्ठ है। काहे ते? वृत्ति को ही आवरण भंग की हेतु होने से। दो पक्ष कहते हमने बताए, एक तो कहा कि चैतन्य सहित वृत्ति और एक कहा कि वृत्ति सहित चैतन्य। तो कहते दोनों में जो उत्तर पक्ष है ना, उत्तर पक्ष कौन सा है? चैतन्य सहित वृत्ति, वो कहते हैं श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वृत्ति को ही आवरण भंग की हेतु होने से, वृत्ति ही आवरण भंग करती है कि नहीं? बिना वृत्ति के किसी वस्तु का आवरण भंग नहीं होता। इसलिए वृत्ति सहित जो चैतन्य है ना, जो जो चैतन्य सहित वृत्ति है वही श्रेष्ठ है। बस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, वाहिगुरु जी। हाँ जी।